दिल्ली सल्तनत, इस पर 5 वंशों ने शासन किए। इसको शॉर्टकट में कहेंगे गु खी तू सैल। इससे गुलाम वंश 1206 से 90, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 1414, सैयद वंश 1414 से 1451, लोधी वंश 1451 से 1526, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, गोरी का गुलाम था ऐबक। गोरी 2 युद्ध लड़ा था पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान 1191 में गोरी की हार हुई, 92 में विजयी हुआ। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का खिज्र खान। इसका संस्थापक पूछता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था पेपर में। लोधी वंश का बहलोल लोधी। इसको याद कैसे करेंगे, इसका शॉर्टकट ट्रिक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जल गया, खिज्र बन आया। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1211 ईस्वी तक शासन किया। कुतुबुद्दीन का काम था कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया। इसके उपरांत इसके बाद इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक शासन किया ईस्वी तक। इल्तुतमिश इसके कार्य को कुतुब मीनार को पूरा कराया। इसकी बेटी थी रजिया बेगम, इल्तुतमिश की। रजिया बेगम 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। रजिया बेगम पहली तुर्क महिला शासिका थी, इल्तुतमिश की बेटी। इसका विवाह अल्तुनिया से हुआ। इसकी हत्या कैथल के पास कुछ डाकुओं द्वारा कर दिया गया। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसका सेना नायक बख्तियार खिलजी था, जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में पड़ता है। नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने वाला नायक कुमारगुप्त प्रथम था। यहाँ अध्ययन करने के लिए इत सिंह आया था, 10 वर्षों तक रहा। नेक्स्ट है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी शासक हुआ।
अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। इसने बाजार में नियम लगा दिया था कि यदि कोई कम तौलता है तो उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाए। गयासुद्दीन तुगलक पहला नहर निर्माण करने का कार्य किया। निर्माण करने वाला शासक गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351। इसका कार्य सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। मुद्रा का प्रचलन, दोआब में कर वृद्धि, देवगिरी से राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन देवगिरी से दिल्ली से दौलताबाद ले गया। दिल्ली से दौलताबाद ले गया। दौलताबाद जिसका नाम देवगिरी भी है। इसका कार्य सभी असफल रहा। मोहम्मद बिन तुगलक का सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, वो भी कार्य इसका असफल रहा। द्वाब में कर वृद्धि, सूखा पड़ गया जिससे किसान को छोड़कर जमीन अपना जाना पड़ा। इससे इसको भी कैंसिल करना पड़ा। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, वो सब लोग घरों में सिक्का ढालना शुरू कर दिए। राजधानी परिवर्तन दिल्ली से जब दौलताबाद ले गया तो दिल्ली के लोगों को दौलताबाद ले जाने के लिए मजबूर किया, जिससे रास्ते में ही आधे लोगों की मृत्यु हो गई। जो बचे उसको वापस भेज दिया। बहलुल लोदी, इसका संस्थापक खिज्र था। नेक्स्ट है बहलुल लोदी। बहलुल लोदी के बाद आया इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी प्लस अकबर, बाबर। इब्राहिम लोदी बाबर के बीच प्रथम पानीपत युद्ध हुआ 1526, जिसमें बाबर विजयी हुआ। बाबर द्वारा 4 युद्ध लड़े गए थे। दूसरा युद्ध था 1527 खानवा का युद्ध। बाबर चारों युद्ध में विजयी हुआ था। इसमें खानवा के युद्ध में राणा सांगा था। तीसरा युद्ध हुआ था 1528 चंदेरी का युद्ध। इसमें था मेदनी राय। ये भी हारा, ये भी हारा। चौथा था घाघरा का युद्ध।
अफगानों के बीच हुआ, ये भी हार गया, अफगान भी हार गए। नेक्स्ट है बलबन। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश, इसकी बेटी रजिया थी, रजिया, लेकिन एक गुलाम था बलबन। बलबन जो है सिजदा एवं पैबोस प्रथा शुरुआत की। सिजदा, पैबोस, इसका अर्थ होता है पैर छूना तथा चूमना। बलबन ने लौह रक्त नीति का पालन किया। इसने नवरोज उत्सव प्रारंभ किया। उत्सव, इसको ही नवरोज उत्सव को ही नवरात्र बोलते हैं, जो हम लोग इस समय प्रचलन में है। बलबन ने ही स्टार्ट किया था। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, सांकेतिक सिक्का 1325 से 1330 के बीच स्टार्ट किया था। ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछ चुका है, रेलवे में ग्रुप डी के बीच। इसके समय में ये भी परीक्षा में पूछ चुका है। इसके समय में आने वाला यात्री इब्न बतूता, इब्न बतूता आया था, जो मोरक्को का निवासी था। इसने पुस्तक लिखी रहेला, या तो रेहला भी कहते हैं इसको। ये पुस्तक लिखा था इब्न बतूता ने।